अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और गर्मियाँ बर्दाश्त कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा यानी कि हीट स्ट्रोक है यहाँ पे। अच्छा जी, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं जो हूँ ना अपनी बेसिक सेल्फ़ केयर कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे ये बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, ये मेरी रूटीन हो गई है। इसके बाद ना यानी मैं अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। जैसे मुझे ना गायबाना से मुझे में पावर आ जाती है, मुझे लगता है कि नहीं अब मैं रेडी हूँ घर के काम देखने के लिए, घर को मैनेज करने के लिए और घर की सारी जो है ना एक्टिविटी उनको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आप ये देखें जब कोई ऑफ़िस जाते हैं या बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो भी तो किस तरह से तैयार होते हैं अपना डे शुरू करने के लिए और हम लोग जो हैं ना वो हम लोग क्यों इस तरह से बिल्कुल डल होके कि अपने आप को बीमार फ़ील करवा के उठें और चाय बनाएँ और नाश्ता बनाएँ और हिलें-जुलें। नहीं, इस तरह से नहीं करना, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना। बस अपने आप को इस तरह से जब तैयार कर लेता है ना इंसान, अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है, तो वो अगर थोड़ा बहुत जो होता है सुस्ती काहली भी होती है ना, वो भी बिल्कुल गायब हो जाती है। सो के उठने के बाद अक्सर ना ऐसे होता है सुस्ती आ रही होती है, लेकिन वो बचपन में याद नहीं है कि जब स्कूल के लिए उठते थे बहुत मुश्किल से उठते थे। उठने के बाद जब यानी स्कूल के लिए निकल जाते थे, नाश्ता-वाश्ता यानी करते थे, तो एकदम इतने एक्टिव हो जाते थे कि बस हमसे ज़्यादा जो है ना बड़ा फ़ौजी कोई नहीं है। सेम इसी तरह से मैं अपने आप को जब तैयार कर लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ीलिंग आती है और मैं फिर ये कि सही तरीके से जो है ना अपने घर को मैनेज करने के लिए पूरा तैयार हो जाती हूँ। ओके जी, मैं जो हूँ ना यहाँ बग़ैर मेड विदाउट मेड जो है ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, जो कि मेरी बहुत फ़ंटास्टिक और बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। क्योंकि पहले जो है ना मैं मेड पे डिपेंड करती थी बहुत पहले, अब तो 1 साल 1.5 साल हो गया, अब बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता था कि ना बस मेड ही काम कर सकती है, अदरवाइज़ मैं तो कर ही नहीं सकती। लेकिन मैंने अपने आप को जो है ना दोबारा से अपने आप को खड़ा किया कि नहीं वो मसला पता नहीं क्या था, वो बहुत ज़्यादा मेड का क्या मसला था, टाइम ज़ाया करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करती थी। 9 बजे आ रही हैं तो 9 बजे आना है तो 11 बजे आ रही हैं, 11 बजे आना है तो 2 बजे आ रही हैं, यानी इस तरह से पूरा दिन जो है ना बिला वजह की सुस्ती चढ़ी रहती थी। बिला वजह के मेड आएगी तो काम कंटिन्यू होगा तो आगे फिर पूरा क्यों चलेगी। बस मैंने इसलिए ना ये सब कुछ है ना अपने ऊपर लेकर आई हूँ। ये पिछली मेरी बच्चों की समर वेकेशंस थी तो मैंने ये अपना फ़ैसला चेंज किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने वाला है और अब तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर चल रहा है। यानी कि जब मेड के आते होते हुए ना उतना अच्छा नहीं चलता था, अकॉर्डिंग टू माय व्यूज़ उतना अच्छा नहीं चलता था जितना अब मैं खुद देखती हूँ। मैं देखूँ या फिर मेरे बच्चे मेरे साथ हेल्प करवाएँ, जैसे वीकेंड वगैरह पे हेल्प करवाते हैं, तो इस तरह से जो है ना सब कुछ मैनेज होके चलता है। कोई बर्डनाइज़ मैं नहीं होती क्योंकि मैं पहले से जो है ना प्रिपरेशन करके रखती हूँ कि मुझे सुबह उठ के पहले क्या करना है। टू डू लिस्ट छोटी सी उतनी बनाती हूँ जितनी मेरे पर बर्डन पड़ सके और मैं कर सकूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी कामों को देती हूँ कि पहले मुझे क्या करना है। पहले मुझे सबसे पहले होता है कि नाश्ते के साथ-साथ ना मैं दोपहर का सालन जो है ना फ़ौरन चढ़ा दूँ दूसरे चूल्हे पे। और बस फिर नाश्ते के साथ-साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत खाने पे तवज्जो देती हूँ और जो कुछ सालन बनाना होता है उस पर तवज्जो देती हूँ। क्योंकि मेरी सब्ज़ी वगैरह मोस्टली मैंने आपको पहले भी बताया था कि रात को ही मैं अपनी ज़हन में होते हैं चने भिगोने हों, करेले जैसे कल मैंने बनाए थे तो मैंने रात को उसको काट-कूट के रख दिया था, उसमें नमक वगैरह लगा के। यानी कि मुझे थोड़ी बहुत जो है ना मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ, इस तरह से मुझ पे बर्डन नहीं होता। वो उस टाइम प्रिपरेशन करती हूँ जब मैं शाम को बैठती हूँ टीवी वगैरह देखने के लिए। ये शाम को थोड़ा-सा मेरे पास रेस्ट टाइम होता है। और मैं एक और बात बताऊँ कि मेरे ना थकने की या ख़ुद से काम करने की एक और वजह ये भी है कि मैं जो हूँ ना छोटे-छोटे पावर गैप्स लेती हूँ। पावर गैप मीन के जैसे 15-20 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए थोड़ा लेट गया या बैठ के कोई मोबाइल वगैरह देख लिया। इस तरह से ना एकदम अगर लगी रहूँगी ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ क्योंकि थक जाती हूँ। जब थकूँगी तो फिर ज़ाहिर है गुस्सा तो आएगा ना। तो इसलिए जो है ना ये बहुत बेस्ट ये फ़ॉर्मूला है, समझे जैसे वो ना फ़िज़िक्स का फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना, ये फ़ॉर्मूला है कि आप बीच में छोटे-छोटे गैप लेंगे ना तो आपसे बहुत ज़्यादा बेस्ट घर सँभलेगा। अपनी बात बता रही थी कि मैंने जो है ना लास्ट जो समर वेकेशंस थी ना बच्चों की, उस वक़्त मैंने इसलिए मेड को हटाया था कि एक तो ये कि ना टाइम बहुत उल्टा-सीधा हो जाता था और दूसरी बात ये कि उसको काम करवाने के लिए मुझे साथ-साथ चलना पड़ता है। जैसे आप लोगों को भी होता है कि नहीं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, फिर फ़ायदा क्या हुआ जब मुझे ही उतना चलना है, मुझे उतने मतलब वक़्त अपना लेना है उसने मेरा, तो मेरा तो टाइम ज़ाया हो गया ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ उसको मुझे पे करने का।
फिर उसकी जो है ना वो टाइम का इतना ज़ाया करने का वो भी बर्दाश्त करूँ। तो मैंने यही समझा कि नहीं बस ठीक है, हम लोगों ने ना खुद से काम करना है। ओके जी, फिर हम लोग शुरू हो गए समर वेकेशन में। मैंने काम डिवाइड कर दिए अपनी बेटियों को भी और ख़ुद को भी, हालांकि मेरी बेटियां छोटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा यानी कि इस तरह से ना मेरे साथ लग गई। ओके जी, समर वेकेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये क्या हो गया सारे के सारे तो भाग गए और मैं अकेली। फिर ये कि एनीवे मुझे फिर जो है कि मुझे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था घर पे, और एक काफ़ी हद तक मुझे पता चल गया था कि किस तरह से मैनेज करूँगी तो मैं जो है ना कंट्रोल में सारा काम कर सकूँगी, और जो है ना अफरा तफरी नहीं घर में मचेगी। क्योंकि कुछ भी हो ना घर में जो है ना जेंट्स, उनको अफरा तफरी और बेचैनी ये नहीं पसंद होती। ज़ाहिर है वो तो वो एक पीसफुल सा और बड़ा महल किस्म का घर समझते हैं कि इस तरह से हो कि बिल्कुल कोई गड़बड़ और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह से जो है ना अब ऐसे ही होता है, शुक्र है अल्लाह ताला का। लेकिन जी ऐसे ही नहीं हो गया, ये बड़ी 2-3 महीने की प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा रूटीन्स को ऑन ऑफ करके उल्टा सीधा करके अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना रूटीन बहुत अच्छी हो गई है। तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये है कि सुबह नाश्ते के साथ ही जो है मैं दोपहर का जो सालन वगैरह चढ़ा लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं किचन की जैसे सफाई करती हूँ और बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, स्लिपें वगैरह साफ़ करती हूँ, तो इसमें क्या होता है फिर मेरा किचन से मैं निकल जाती हूँ। किचन जो है ना अब मेरा यानी हो गया वाइंड अप। मैं क्लीनिंग की तरफ आ गई। क्लीनिंग में भी मैं एकदम सारा कुछ नहीं सर पे ले लेती। मुझे उतना बेसिक बेसिक करती हूँ कि रोज़ाना सारे वॉशरूम नहीं धोने। ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, अपने एक सिस्टम से चलूँगी तो मैं लॉन्ग लास्टिंग चलूँगी ना, अदरवाइज़ तो मैं खुद भी थक हार के गिर जाऊँगी। फिर ये कि मैं जो हूँ डिवाइड कर लेती हूँ कि जो पहले एक वॉशरूम धो लिया, दूसरे दिन जो है वो दूसरा वॉशरूम धो लिया, और जो बेडरूम जो है ना वो रोज़ाना जो है ना वो हल्का-फुल्का जो है ना ऊपर से सफाई होती है। वैसे एक आध दिन छोड़ के ही जो है ना डीप क्लीनिंग को, क्या डीप क्लीनिंग तो नहीं कह सकती मैंने, मतलब है प्रॉपर जैसे झाड़ू पोछा। अदरवाइज़ है कि हल्का-सा मैं ना पानी डाल के ना वाइपर कर लेती हूँ, बेसिक बस एक दिन ये करती हूँ। नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर अच्छी तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से मुझ पे जो है ना मैं बर्डन नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ कि उठते ही जो है ना मैं भूल गई हूँ कि उठते ही ना मैं एक लोड डाल लेती हूँ मशीन का, क्योंकि मशीन जो है ना वो अगर इतना पाइल इकट्ठा हो जाए ना तो मुझसे कपड़े धो ही नहीं जाते, और मुझे मैं बहुत ज़्यादा ना फिर अजीब सा मुझे फीलिंग होती है कि अब धो ही नहीं सकूँगी, यानी कि इस तरह से डिसहार्ट सी हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना मशीन वो मैं पहला उठते ही लोड डाल देती हूँ। जब तक मैं बाकी किचन का काम कर रही होती हूँ वो हो चुका होता है लोड, बस फिर ये कि उसको जो है ना वो निकाल लेती हूँ। दैट्स इट, हो गए कपड़े। ओके जी, अब जो है और जो कपड़े जो है ना जैसे मुझे स्टिचिंग का दिन होता है या स्टिचिंग करने होते हैं वो फिर मैं प्लान से करती हूँ। या तो एक दिन पहले मैं 2 सालन बना लेती हूँ, या फिर मैं सैटरडे को इस तरह से स्टिचिंग करती हूँ कि बच्चे घर पे होते हैं तो वो जो है ना वो बेसिक सालन बना लेते हैं। बेसिक नहीं, काफ़ी अच्छा भी बना लेते हैं, यानी कि तो मुझे थोड़ा सा उस पर जो है ना आसरा मिल जाता है कि बच्चे कर लेंगे। अदरवाइज़ ये अगर बच्चों का ना हो तो ये कि मुझे एक दिन पहले मैं 2 सालन बना लेती हूँ। एक आसान बना लेती हूँ, एक थोड़ा सा जो होता है टाइम टेकिंग वो बना लेती हूँ। क्योंकि ये मेरी रूटीन ना मेरे ऑफ़िस टाइम से थी कि मैं 3-4 सालन बना के फ्रीज़ कर देती और 1 बाय 1 जो है ना वो पूरा वीक चलाती थी, और फिर वीकेंड पे फिर दोबारा बनाती थी। यही प्रैक्टिस मैंने दोबारा अभी फिर दोबारा जो है ना मैंने शुरू की है कि मैं एक दिन में 2 सालन बना लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट दिन का मुझे होता है ना स्केड्यूल, पता होता है कि मुझे कपड़े सीने हैं या कपड़े प्रेस करने हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लान मैं फिर वो चेंज कर लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे उस दिन भी ज़रा अच्छा एज मिल जाता है जिस दिन जो होता है ना बच्चों ने या बाहर से खाना होता है या फिर बाहर जाके खाना होता है, तो इसलिए भी वो दिन भी मेरे पास जो होता है ना वो पहले से प्लान होता है कि आज हमने नहीं घर में कुछ खाना या नहीं पकाना, बाहर से हमने मंगवाना है टेक अवे या फिर जाके खाना। तो इसमें फिर क्या होता है कि मुझे वो दिन वो टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा गोल्डन मिलता है, और वो उसमें जो होता है या तो मैं कपड़े सी लेती हूँ या फिर मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ नेक्स्ट वीक के। इन शॉर्ट ये है कि आपको जो है ना अपना एक एक मिनट को कीमती समझना है, क्योंकि ये आप खुद देखें टाइम इज़ मनी। तो टाइम जो है ना वो इस तरह से मनी है कि आप एक एक बात एक एक टाइम को इस तरह से मैनेज करके चलें कि वो आपका टाइम वेस्ट होने से बचे। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मनी वेस्ट होने से बच रही है। क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट होगा वही चीज़ें क्या होंगी, आप मेड को देंगे, इधर नुकसानात वो अलग मेड के सहने पड़ते हैं। इस तरह से जो होता है ना हम मैनेज करके चलने से कोई वो नहीं। आप प्रैक्टिस एक दफ़ा आप लोग करके तो देखें, एक दफ़ा करके तो देखें, फिर आप खुद देखेंगे 2 से 3 महीने में सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी।
अच्छा दूसरा मेरा ये नहीं पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 दफ़ा ख़ुद भी अपने किया है कि अगर आपके पास इतनी है गुंजाइश है तो आप बजाय मेड को देने के लिए वो जो मंथली पे करते हैं आप इंस्टॉलमेंट पे कोई ना कोई चीज़ ले लें, कोई भी यानी अपने किचन का गैजेट ले लें, कोई वॉशिंग मशीन ले लें, ऑटो वॉशिंग मशीन ले लें, यानी जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपको लगे कि नहीं आपकी ज़िंदगी को आसान करिए, वो है कि वहाँ देने के बजाय कि आप फॉर एवर के लिए वो चीज़ ले लेंगी तो आपके लिए हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने ख़ुद प्रैक्टिस की है, ये चीज़ मैंने ख़ुद प्रैक्टिस इस तरह से की है कि जैसे मैं मेरे वॉशिंग के लिए आती थी ना मेड आती थी, मतलब 4-5 साल पहले की बात है। तो वो भी मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि सही तरह साफ़ नहीं करती, खंगालती है, नहीं कर खंगालती, यानी जेंट्स के कपड़े अलग धोती है, यानी उल्टा सीधा कर देती थी सारा। तो इस तरह से था कि मुझे कि नहीं इसको हटाना है और मुझे बस अपनी ना ऑटो मशीन लेनी है। फिर मैंने उस वक्त यही किया कि नहीं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला घर पे, ना मैंने बजट अलग से निकलवाया, ना मैंने इस तरह से किया। तो फिर मैंने एक महीने की जो मेरी उसकी सैलरी जाती थी ना उससे जो है मैंने मशीन ले ली और मेरी वो इंस्टॉलमेंट जाती रही। यानी ये मैंने अपने घर का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यानी आप जिस तरह से भी अपना मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं, आप देख लें किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, अपने घर के रूटीन्स बता रही हूँ, सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले कि नहीं हो सकता है, ऐसे क्या है कि नहीं हो सकता कि मेड्स के इतने नखरे उठाने, इतनी उनकी छुट्टियाँ सर पे लेनी, ये वो, यानी मुझसे तो नहीं हो सकता। अगर आप देख लें कि आप यानी उनको मिनिमाइज़ कर दें काम को कि नहीं बाकी जो है ना इस तरह से ये कर लें, अदरवाइज़ ये कि बाकी के हम खुद कर लेंगे या फिर हम लोग कोई ना कोई गैजेट्स ले लेंगे इस तरह से। ओके जी, आप को क्या बताऊं मैं कि पूरी वीडियो में क्या हो रहा था और मैं आपको क्या बता रही थी। एनीवे फिर भी हर जगह पे मैंने टैग लगा दिए थे मज़ीद जो है ना आपको, ताकि समझ आ जाए। और इस तरह से अभी इस वक्त तो फॉर द टाइम बीइंग तो मैं कीमा करेले बना रही थी और ये जो था मेरे दिन का आखिरी काम था, क्योंकि अब तकरीबन दोपहर हो गई। तो इसके बाद जो है ना मैं ईज़ी हो जाऊँगी, क्योंकि शुरू का जो है ना 8 आवर 8 + 8 + 8 ये तो आपको फार्मूला पता होगा। तो शुरू का जो मेरा ये टाइम मेरा अच्छा जो है ना काम शाम में निकल गया सारा। इसके बाद जो है ना मेरा शाम तक का इजी होगा। मैं अब जो अपना पर्सनल जो करूं या कोई हॉबी अपनी देखूं या अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह करूं, अपना यूट्यूब का काम देखूं, यानी अब इसके बाद का नेक्स्ट टाइम जो है ना मेरा रात तक का ईजी। और फिर मैं रात को जो है ना अपनी नेक्स्ट प्लानिंग करके ईज़िली टाइम से सो भी सकती हूँ। ओके जी, होप दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये टिप्स अगर आपने किसी को शेयर करनी है तो उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।